हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं क्रिकेट प्रेमियों के बारे में। बात करते हैं क्रिकेट के नए फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट क्या है? द 100 फॉर्मेट। इसको क्रिकेट का सुपर फास्ट फॉर्मेट भी कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि सभी देश की अपनी अपनी लीग्स होती है। इसी तरीके से इंग्लैंड की लीग के द्वारा ये क्रिकेट का फॉर्मेट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है द 100 फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को क्रिकेट का सुपर फॉर्मेट कहा जा रहा है। जैसे आप सब जानते हैं, पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, उसके बाद वनडे आया। वनडे उससे थोड़ा सुपर फास्ट था। वनडे के बाद T20 आया। T20 उससे फास्ट था। अब ये जो फॉर्मेट आया, इसको सुपर फास्ट कहा जा रहा है। अब इसमें कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं, इसके साथ भी हैं, और कुछ इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। जो पक्ष में हैं वो कह रहे हैं कि आजकल समय बहुत कम है, इस वजह से गैदरिंग नहीं हो पाती है, ऑडिटोरियम में ऑडियंस नहीं मिल पाती है। अगर हम क्रिकेट का फॉर्मेट सुपर फास्ट कर दें, अर्थात टाइम छोटा कर दें, तो इससे ऑडियंस भी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ गैदरिंग भी बढ़ेगी। पर जो इसकी आलोचना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से बदलाव किया जाएगा तो इससे टेस्ट का जो फॉर्मेट है उस पे बहुत भारी नुकसान टेस्ट फॉर्मेट को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है। 4 से 5 दिन का समय लगता है उसमें, और साथ ही साथ बार बार फॉर्मेट में बदलाव होने से क्रिकेट की परिपाटी ही बदल जाएगी। और साथ ही साथ जो संयम है, पेशेंस होना चाहिए खिलाड़ी में, उसकी भी कमी खिलाड़ियों में देखी जाएगी। इसी कारण से कुछ खिलाड़ियों ने, जो इसके विपक्ष में है, जो इस फॉर्मेट के बदलाव के साथ नहीं, उन्होंने इसमें हिस्सा भी नहीं लिया। भारत की ओर से भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर जो बल्लेबाज थी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और सुपर फास्ट तरीके से बल्लेबाजी भी की। अब बात करेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए। सबसे पहले बात करते हैं टॉस के बारे में। टॉस होता कहाँ है? टॉस होता है फील्ड में। आपको पता है, जो क्रिकेट का ग्राउंड होता था उसमें टॉस होता था, पर इस फॉर्मेट में टॉस जो होगा वो डीजे स्टैंड पर होगा। अब बात करते हैं ओवर के बारे में। ओवर कितने होंगे? सभी जानते हैं कि एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, पर इस फॉर्मेट में एक ओवर में 6 बॉल की जगह 5 बॉल होंगी, अर्थात एक ओवर 5 बॉलों का होगा। साथ ही साथ जो गेंदबाज हैं वो एक साथ 2 ओवर भी डाल सकते हैं, परंतु जब एक ओवर कंप्लीट होगा, अर्थात गेंदबाज जब 5 बॉल डाल लेगा, उसके बाद जब एक ओवर कंप्लीट होने के बाद उसको इशारा किया जाएगा एम्पायर के द्वारा कि आपका एक ओवर कंप्लीट हो गया है। अगर उसको तुरंत साथ में ही गेंदबाज को दूसरा ओवर डालना है तो उसको पहले अपने कप्तान से इसकी परमिशन लेनी होगी। अगर कप्तान परमिशन देता है तो वो साथ ही में 2 ओवर अर्थात 10 बॉल एक साथ डाल सकता है। ऑल ओवर एक गेंदबाज को 4 ओवर दिए जाएंगे, अर्थात वो 20 बॉल डाल सकता है। अब बात करते हैं पावर प्ले की। पावर प्ले में 100 में से आप जानते हैं 25 गेंदें होती हैं, अब 20 गेंदें होंगी, और वो जो 30 गज का राउंड घेरा होता है, अब सिर्फ 2 खिलाड़ी ही उस घेरे के बाहर खड़े हो सकते हैं। और अब जब भी खिलाड़ी चाहे तो 2 मिनट का स्ट्रेटेजिंग टाइम ले सकते हैं। आप जानते हैं कि जब बॉल हवा में उछलती है तो उस समय कैच आउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो बात और बदलाव उसी के बारे में बताते हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज है, अगर वो वापस अपने स्ट्राइकर एंड पर आ जाता है तो अब क्या बदलाव होगा? तो अब जो वो वापस आ चुका है अपनी जगह पर, अर्थात स्ट्राइकर एंड पर वापस आ गया है, तो उसकी जगह नया बल्लेबाज चला गया होगा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तो जो नया बल्लेबाज जाएगा वही स्ट्राइक लेगा। और आपकी फेवरेट बॉल के बारे में बात करते हैं। 9 बॉल में क्या बदलाव किया गया है? 9 बॉल में आपको पता है रन मिलता था, फ्री रन मिलता था, तो उसमें 1 रन मिलता था। अब 1 रन की जगह 2 रन दिए जाएंगे। ये चेंजेस किए गए हैं 9 बॉल में। फील्डिंग कप्तान। अब फील्डिंग कप्तान अपने लेफ्ट साइड में, अर्थात उल्टे हाथ की तरफ, सिर्फ 5 फील्डर ही खड़ा कर सकता है। आपको पता है स्लो ओवर रेट क्रिकेट में एक समस्या है। अगर स्लो ओवर रेट की समस्या सामने आती है तो जुर्माना लगाया जाता है। अब जुर्माने में क्या जुर्माना लगाया जाएगा? जुर्माने में क्या बदलाव किया गया है? जो 30 गज का राउंड होता है, वो 30 गज का गोल घेरा होता है, अब उसमें 2 की जगह 3 खिलाड़ी होंगे।
अब इससे फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा जो बैटिंग टीम है उसको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो जोखिम ले सकता है और लंबी गेंद फेंक सकता है, जिससे उसका स्कोरिंग बढ़ जाएगा। तो इससे अब बल्लेबाज की अर्थात जो बैटिंग टीम है उसको ज़्यादा फायदा होगा। एक मेथड के बारे में बात करते हैं, डकवर्थ लुईस स्ट्रेन मेथड। आपसे सीधे तौर पर वनडे एग्जाम में, यूपीएससी में या कभी भी पूछा जा सकता है। जागरूकता का क्वेश्चन है कि डकवर्थ लुईस स्ट्रेन मेथड किस खेल से संबंधित है या किस खेल में इसका प्रयोग किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग जब किया जाता है जब बारिश आ जाती है। जब बारिश आ जाती है तो रिजल्ट अनाउंस करने होते हैं। तो पहले जो वो रिजल्ट अनाउंस होते थे इस मेथड से, वो होते थे ओवर के हिसाब से। अब जो रिजल्ट अनाउंस होंगे वो होंगे गेंद के हिसाब से, अर्थात बॉल के हिसाब से। इस फॉर्मेट को अब गेंद आधारित फॉर्मेट भी कहा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, इसमें एक महत्वपूर्ण जो टर्म्स आया है, डकवर्थ लुईस स्ट्रेन मेथड। तो आई होप कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप बताइए, कमेंट कीजिए कि आप इस नए फॉर्मेट अर्थात द 100 फॉर्मेट के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। अगर पक्ष में हैं तो क्या रीज़न है कि आप इसके साथ हैं। अगर आप इसके साथ नहीं हैं इस फॉर्मेट के, आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा, तो उसके रीज़न क्या है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।